मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ही दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है, जिसमें सूबे में सामान्य स्थिति बहाल करने और कई समूहों द्वारा रखे गए अवैध और लूटे गए हथियारों को आत्मसमर्पण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से ये पहली ऐसी बैठक है। मणिपुर में साल 2023 से ही जातीय हिंसा जारी है। आपको बता दें कि साल 2023 में जिस प्रकार की हिंसा हुई थी, उसके बाद से ही 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी ली, जायजा लिया। सूबे में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी गई। सूत्रों का यह भी कहना है कि मीटिंग का फोकस मई 2023 से पहले जैसी सामान्य स्थिति बनाने और तमाम समूहों के पास मौजूद अवैध और लूटे गए हथियारों को वापस सौंपने पर था। बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार, सेना और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारी शामिल थे। गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि 8 मार्च 2025 से मणिपुर के सभी रास्तों पर जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। जबरन उगाही के सभी मामलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी भी रखी जाएगी। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि मणिपुर से लगने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर पर आवाजाही के लिए चिन्हित किए गए प्रवेश स्थानों के दोनों तरफ बाड़ लगाने के काम को जल्द पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मणिपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए भी नशे के व्यापार में लिप्त पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मणिपुर में 13 फरवरी को एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। आपको बता दें, राज्य विधानसभा का कार्यकाल निलंबित कर दिया गया है, जो 2027 तक है। राज्यपाल द्वारा 20 फरवरी को अवैध और लूटे गए हथियार रखने वाले सभी लोगों का आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दिए जाने के बाद से ही सुरक्षा समीक्षा की गई है। 7 दिन के वक्त के दौरान मुख्य रूप से घाटी के जिलों में 300 से ज्यादा हथियार जनता द्वारा लौटाए गए। इनमें मैतई कट्टरपंथी समूह अरम्बाई ट्रेंगोल द्वारा आत्मसमर्पण किए गए 240 से ज्यादा आग्नेयास्त्र शामिल थे। राज्यपाल ने शुक्रवार को लूटे गए और अवैध हथियारों को जमा करने की समय सीमा को भी 6 मार्च तक बढ़ा दिया, क्योंकि पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों के लोगों ने अतिरिक्त समय की मांग की थी। करीब 22 महीने पहले शुरू हुई जातीय हिंसा के शुरुआती चरण के दौरान मणिपुर में कई जगहों पर पुलिस से कई हजार हथियार लूटे गए थे। मई 2023 में मैतई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद से ही हिंसा शुरू हो गई थी और तब से ही सूबे की स्थिति लगातार खराब होती नजर आ रही है। फिलहाल अब अमित शाह ने जिस तरह से ये बैठक की है, आखिर अब मणिपुर का हाल क्या आने वाले समय में बेहतर होता नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।